विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर देश भर में आदिवासी समाज द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी आदिवासी रोहतास सामाजिक महासभा द्वारा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, जिसमें प्रथम बार आदिवासी संस्कृति से लेकर भाषा, खान पान व आधुनिकता के साथ संस्कृति कैसे जुड़े रहना है, युवाओं को बताया जाएगा। संस्था के पदाधिकारियों ने समस्त आदिवासी समाज से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो की अपील करी। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। पूरे विश्व में 9 अगस्त को आदिवासी समाज के लोग आदिवासी दिवस मनाते हैं। पूरे विश्व में संस्कृति के हिसाब से अलग अलग प्रदेशों में यह मनाया जाता है। राजधानी भोपाल में भी लगभग सभी संगठनों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आदिवासी रोहतास सामाजिक महासभा भोपाल की भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 9 तारीख को एक बड़ा आयोजन रोहतास संगठन कर रहा है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कुलदीप तिग्गा जी। हम इनसे सीधी चर्चा करेंगे कि 9 अगस्त को भोपाल में किस प्रकार का आयोजन होने वाला है और क्या कुछ खास रहेगा 9 अगस्त को। जी तिग्गा जी, स्वागत है चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तिग्गा जी, क्या कुछ खास रहेगा इस बार विश्व आदिवासी दिवस पर? 9 अगस्त 2025 विश्व आदिवासी दिवस ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार का हमारा जो आयोजन किया जा रहा है सामाजिक संस्था के द्वारा, आदिवासी रोहतास सामाजिक महासभा के द्वारा एक कैंपेन ऑडिटोरियम में, कैंपेन स्कूल में। तो इस बार का खास अट्रैक्शन सबसे पहले तो हमारा अधिकार, आदिवासियों का अधिकार, वो मेन चीज पहला हाईलाइटेड किया गया है। दूसरा, इसका रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है और इसको भविष्य पीढ़ी के लिए आगे तक लेकर के जाना है। उसी प्रकार हम अलग अलग जाति, धर्म, मजहब, भाषा में आदिवासियों के नाम पर हम इकट्ठा होते हैं, लेकिन हमारे आदिवासियों के लिए यहाँ भोपाल में पहली बार इस प्रकार का समारोह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले हम झलकियाँ दिखाएंगे आदिवासियों का धरोहर के ऊपर, जल, जंगल और जमीन। जिस प्रकार हमें जल, जंगल, जमीन हमारे पूर्वजों से मिला हुआ है, उसको कैसे वे लोग हमारे लिए हस्तांतरित किए, अपना परंपरा उनको बनाए रखते हुए, अपने संस्कृति को बनाए रखते हुए, अपनी संस्कार को बनाए रखते हुए, और अपने वस्त्र और अंग वस्त्र जो भी वो पहनते, ओढ़ते, ठंड, गर्मी, मौसम, ये 12 महीने में जो आवश्यकता होती थी, खुद के बनाए हुए कपड़े को वो लोग पहनते, ओढ़ते थे और हमें अब तक दिए हैं और उसको हम भूले नहीं हैं, अभी तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार उनकी भाषा शैली, उनकी बोली, उनके लोक नृत्य, उनके लोकगीत अभी तक हमारे आदिवासियों को ये हस्तांतरित किया गया है। अगर बात करें आज का युवा जो है, कहीं ना कहीं अपने सामाजिक जो भी पुराने रीति रिवाज थे और पुरानी जो पद्धतियां थी उनको भूलता जा रहा है। उन्हीं सारे बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा ये कार्यक्रम। इसीलिए जो परंपरा हमारे पुरखों ने दिया था, इसीलिए हम ये आयोजन कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर हमारे आदिवासी जो शहर में जन्मे हुए हैं और कुछ लोग गाँव में भी रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर नौकरी पेशा करने आए उनके माता पिता और ये लोग यहाँ पर बस गए हैं, तो ये लोग तो अभी वापस लौटेंगे नहीं। तो इनको हम अभी, ये जो हमारा अभी जो लीडरशिप, नेतृत्व जो हमारा सामाजिक महासभा कर रहा है, ये कैसे युवाओं को और बच्चों को ऐसे कार्यक्रम में शामिल करते हुए उनको सहभागिता दे, उनके अधिकारों के बारे में उनको शिक्षित करें और जागरूक करें, ताकि ये लोग भविष्य पीढ़ी के लिए इसको और आगे लेकर के जा सकें और हमारे बच्चों और हमारे जवानों, युवाओं, युवतियों के बीच में ये हमारा जल, जंगल, जमीन का जो अधिकार है और उसका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उसी प्रकार परंपरा जो है और हमारा लोकगीत और हमारी संस्कृति कैसे बचाया जा सके, इसको हमारे बच्चे समझ सके और हमारे युवा समझ सके और अपने बीच में ये लोग इसको जीवित रख सकें। ये हमारा खास मकसद है इस प्रोग्राम को आयोजन करने का। कितने चरण में पूरा कार्यक्रम रखा है, क्या प्रमुख बिंदु रहेंगे और इसमें किस प्रकार से रहेगा? मुख्य बिंदु तो यही है कि हम अपने हेरिटेज, जो हमारा धरोहर है, जल, जंगल, जमीन, उसको बचाए रखने के लिए हम कर रहे हैं। जिस प्रकार ये लोग
अपने जीविकोपार्जन के लिए एक शिकार करते थे, अखेट करते थे। उसी प्रकार वो लोग खेती बाड़ी करते थे। उसी प्रकार जल जंगल जमीन से जो फल फूल कंद मूल मिलते थे, इसको एकत्रित करके अपने जीविकोपार्जन करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। और धीरे धीरे जैसे ही सभ्य संस्कृति को अपनाए मानव समाज में, अभी पढ़ लिख करके ये लोग और भी जागरूक हो गए हैं। लेकिन इनके सामने बहुत सारी चुनौती हैं, जैसे कि प्राकृतिक का शोषण दोहन, इनका विस्थापन। उसी प्रकार उनके पढ़ाई में अभी बहुत ही बाधाएं उत्पन्न हो रही है। ये हमारे लिए एक चैलेंज है और इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हुए हम जागरूक होकर के और हमारे भविष्य पीढ़ी को और अच्छी तरह से शिक्षित और समर्पित और संगठित करके एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इनको हम सक्षम करके उनको लिए रोजगार की रास्ता ढूंढने के लिए और उनके जीविकोपार्जन के लिए आज के समय में हम कोशिश कर रहे हैं। चिक्का जी, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पूरा विश्व आज एक आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। इस आधुनिकता के साथ भी हमारी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए किस प्रकार से काम किया जाएगा? ये आधुनिकता के साथ बरकरार रखने के लिए इसके लिए एकीकृत कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। लेकिन इस बार का खास आयोजन इसलिए हम 3 चरणों में रखे हैं, क्योंकि ताकि ये हमारे बच्चे और हमारे जवान ये समझ सकें कि अभी जो नए नए डिजाइन है हमारे कपड़े के, अलग अलग जैकेट्स हैं, अलग अलग पहनने के वस्त्र हैं, दैनिक उपयोग के वस्त्र हैं, उसी प्रकार उनके गमछा हैं, उनके रंग बिरंगे कपड़े हैं, उसको कैसे किस मौके पे कब पहनना है, अलग अलग त्यौहार के मौसम में पहनना है, अलग अलग खेती बाड़ी करते हैं उसमें पहनना है कैसे कपड़े, ऐसे ही कुछ कार्यक्रम होता है उसमें कैसे एक उत्सव के माहौल में उनको सजावट करना है, श्रृंगार करना है। उसी प्रकार उनके सिर में, उनके गले में, उनके पैर में, उनके हाथ में क्या चीज़ पहनना है, ये सब चीज़ों को हम उनको बताएंगे ताकि ये लोग भी उस उत्सव के रूप में आनंद के साथ ये लोग उसमें सहभागिता दिखा सके और भविष्य में इनका रुचि रुझान आगे बढ़ता रहे, ताकि हमारा और भविष्य पीढ़ी, अगला जनरेशन आएगा भविष्य में, तो ये भी हमारा संस्कृति को, हमारा धरोहर को बचा करके रख सकता है। क्या अपील करना चाहेंगे आदिवासी समाज से, जो इतना बड़ा कार्यक्रम, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है? जब पूरे मध्य प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर समारोह रखा गया है, तो मैं तो चाहूँगा कि जिस अपने तन मन धन से सहयोग दे करके यहाँ पर सभी पधारें, सभी आदिवासी भाई बहन यहाँ पर पधारें और अपने बच्चों को लेकर के आएँ, अपने परिवार को लेकर के आएँ, अपने सभी युवाओं को यहाँ पर लेकर के आएँ, ताकि ये बिल्कुल ही विश्व में एक पहली बार ऐसे देखने को मौका मिलेगा कि देखिए कि हमारा आदिवासी कितना जागरूक हो चुका है अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी धरोहर को बचाने के लिए, अपने पूरा जीवन को न्यौछावर करने के लिए और अपने अधिकारों को लड़ने के लिए कैसे आगे बढ़ रहा है। बेशक आदिवासी रोहतास सामाजिक महासभा लगातार अपने संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रही है। लगातार कई कार्यक्रम रोहतास महासभा के द्वारा किए जाते हैं और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम एक बार फिर से रोहतास महासभा भोपाल में करने जा रहा है, जिसमें आदिवासी संस्कृति को किस तरह से बचाया जा सकता है, किस तरह से युवा पीढ़ी को आधुनिकता के साथ में अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए वहां पे कई प्रकार के चरणों में कार्यक्रम रखा गया है। तो देखना होगा 9 तारीख को किस प्रकार का पूरा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। जुड़े रहिए हमारे साथ खास खबरों के साथ।